तो मैम क्या लोग प्रीनप का सहारा ले सकते हैं? ऑल्दो इंडिया में तो नहीं होता ये, बट स्टिल कुछ भी थोड़ा बहुत देर कुछ। आर नो प्रीनप्स इन इंडिया, देर आर नो प्रीनप्स। ओके, ओके। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक कानून है जिसमें एक सेक्शन है जो बोलता है एनी अग्रीमेंट और एनी कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिजेस ओके, आर वाइड। मतलब शादी में अगर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो मान्य नहीं वो मान्य ही नहीं मान्य ही है, नहीं वो होगा। शुरू से ही मान्य नहीं है, वो ख़त्म है। तो आप ये नहीं कर सकते कि शादी के बाद अगर ये हुआ तो आप इतने पैसे दोगे या नहीं लोगे, ऐसा नहीं तो है ये इंडिया चीज़ में। लिव इन में हो सकती है? ये चीज़ लिव इन में वो शादी नहीं है, ऑफ कोर्स दैट इज़ समथिंग टू इंडिविजुअल्स आर लिविंग। तो उसमें तो वॉइड नहीं होगा ना? नहीं, उसमें वॉइड नहीं होगा, बिल्कुल वॉइड नहीं होगा। बट अगेन कमिंग बैक टू द सोशल स्टिग्मास एंड जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अगर कोई कपल ऐसा अग्रीमेंट करता है तो लोग तो बेचारे लड़के को पहले ही बोलेंगे कि इसके अंदर कुछ खोट था, इसीलिए इसने ये अग्रीमेंट बनाया। हाँ। क्या वो लड़की को बोलेंगे? नहीं, लड़की को तो बहला फुसला के साइन करवा लिया होगा, यही बोलेंगे। एग्जैक्टली लड़की अगेन वो तो बेचारी बच्ची है ना, हाँ, उसे कुछ नहीं पता, उसके पास ब्रेन नहीं है। वो तो बच्ची है, लड़की बच्ची ही रह जाती है, लड़की को फंसाया ही जाता है। एक 24-25 साल की लड़की जो बाहर है, जो शायद कहीं दूर किसी और स्टेट से है और वो दिल्ली में पिछले 5-6 सालों से रह रही है, पढ़ाई करी है उसने, वो जॉब कर रही है, वो यहाँ पे अकेले रह रही है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसको इन सब की समझ है, लेकिन वो बच्ची है। लेकिन वो बच्ची है। तो यहाँ पे बुरा कौन बना? लड़का। लड़का। तो ऐसी बात नहीं है, अग्रीमेंट बनाए जा सकते हैं और इसको इन्फोर्स कराने के लिए बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। ओके। ठीक है, बट लड़का बच सकता है सिर्फ लिव इन में समहाउ। हाँ, समहाउ लड़का बच सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इसके फेवर और अगेंस्ट दोनों ही में ऐसे मैटर्स सुनने में आए हैं कोर्ट्स में। एक शायद कोलकाता हाई कोर्ट का एक मैटर था जिसमें उन्होंने अग्रीमेंट किया था और लड़के को ही बोल दिया गया था कि भाई इसके ही इसने किया क्यों। हाँ, इसके बस पहले से ये सोच के बैठा था कि छोड़ूंगा, तो इसलिए इसने सब करवा लिया था। राइट। लेकिन ऐसा ही एक केस एक दूसरी कोर्ट में हुआ था, वहाँ पे उन्होंने बोला था भाई 2 एडल्ट्स हैं ये और दोनों कंसेंचुअली अपने एक साथ रह रहे हैं। इवन आई गेस उत्तराखंड हैज़ नाउ स्टार्टेड दिस रिजीम कि अगर आप लिव इन में रह रहे हो तो यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ। ओके, आपको अपना अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है। धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स को करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आशु मैरिज की सेंसिटिविटी जो कम होती जा रही है ना, और मैरिज पे से बिलीफ लोगों का कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, उसकी वजह से लिव इन कल्चर बढ़ता जा रहा है। और लिव इन कल्चर में भी मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग कानून ये बताती हूँ कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ 7 साल से ज़्यादा रह रही है, ओके, तो उसकी प्रॉपर्टी पे वो क्लेम कर सकती है लिव इन में। लिव इन में। ये क्या? अरे शादी थोड़ी हुई है। शी कैन।